हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई का मैथ मिशन 500 क्वेश्चंस का पार्ट 2। अब देखो, अगले दिन से हम लोग मैथ मिशन और रीजनिंग मिशन 500 को रोक के इसको मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे लाइव आके, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में अब टाइम है नहीं ज़्यादा, तो हम लोग 11 बजे रेगुलर लाइव क्लास करने वाले हैं। और लाइव क्लास के अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीके होंगे, मैथमेटिक्स होंगे, रीजनिंग होगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कोई फिक्स नहीं है, 20, 25, 30, 40 जो भी हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपना टाइम हम लोग करेंगे। और अलग अलग नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उसमें। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, शॉर्टकट सीखने के लिए मिलेंगे। तो उस क्लास को 11 बजे लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करना। यूट्यूब पे ही होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे नहीं, यूट्यूब पे ही लाइव क्लास होगी, वो एप्लीकेशन पे नहीं, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 10 में 10 क्वेश्चन सही करोगे आज के। और हाँ, कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप में से जितने लोगों का मैथ वीक है ना, तो मैथ जिसका वीक है उसके लिए हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए दो इंपॉर्टेंट पीडीएफ बना दी है। एक पीडीएफ के अंदर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ है, ठीक है। और इस मैथ के क्वेश्चंस का ना हर एक चैप्टर वाइज है, आपका टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस डाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन भी है। तो इस पीडीएफ को अगर आप बाई करना चाहते हो और चाहते कि हो एग्जाम से पहले ना, बाई करके इसको 2 बार बना लो, पूरा पीडीएफ खत्म कर लो। लगभग 400 क्वेश्चन है इसके अंदर, आप बना पाओगे, ठीक है। तो बनाने के लिए व्हाट्सअप करो, सॉरी बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पर। इस पीडीएफ को बाई कर लो। और साथ ही साथ वोकैबलरी अगर वीक है तो इस वोकैब की पीडीएफ को बाई करके आप पूरा एग्जाम से पहले रट लो। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि यहीं से आइडियम, फ्रेजेस, वर्ड, सिनोनिम, मेंटोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। और रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग भी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों डाला गया है इसका, और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी है पीडीएफ के अंदर। तो आप व्हाट्सअप करो और सब पीडीएफ को बाई करो। अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको A to Z स्टडी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ऐप को डाउनलोड करके वहां पे एयरफोर्स वाई ग्रुप के बेस्ट टेस्ट सीरीज को बाई करके लगा सकते हो वहां पे, ठीक है। और साथ साथ सारे टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सब लिंक चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक जीप जो है आपका एक कार का पीछा कर रहा है, ठीक है। तो जो जीप 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो यहाँ पे जो कह रहा है ना कि देखो, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो मतलब कार का पीछा कर रही है ना, तो दोनों का आपका स्पीड दे रखा है। और जो जीप से कार जो है 5 किलोमीटर आगे है, तो जीप का जो यहाँ पे दे रखा है स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, और कार का दे रखा है 75 किलोमीटर पर आवर। तो जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक लॉजिक समझो। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्लियर है? तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे जब हमने बताया था कि रिलेटिव स्पीड, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वहां पे स्पीड को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो बड़े वाले स्पीड में से छोटे वाले स्पीड को माइनस कर लो। 5 बाई कितना हो जाएगा? 15। तो ये 1/3 आ गया। तो 1/3 घंटा में है, और आपसे ऑप्शन मिनट में दे रखा है। तो 1/3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका मिनट में आ जाएगा। 20 मिनट में उसको आराम से ये पकड़ लेगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप आराम से इसको बना सकते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का रेशियो दे रखा है 16:15। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति से 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितना दूरी तय करेगा? इसमें क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें कंसेप्ट समझने वाली है कि पहले रेलगाड़ी और कार का स्पीड दे रखा है, तो रेलगाड़ी और कार का साइड में लिखो। रेलगाड़ी और कार का रेशियो दे रखा है 16:15। लेकिन कह रहा है बस का स्पीड यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दे रहा है कि 480 किलोमीटर 8 घंटे में। तो डिस्टेंस बटा में टाइम कर दोगे तो वहां पे स्पीड निकल जाएगा। तो ये कट के बस का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो चीज है क्लियर है। तो फिर अगर कह रहा है बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, मतलब रेलगाड़ी का 3/4 जो है वो कितना है? 60 है, बस का स्पीड है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब सुनो क्या कह रहा है आपसे। तो बताओ 6 घंटे में कार कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो सबसे पहले कार का स्पीड निकालना होगा। तो देखो, रेलगाड़ी का स्पीड 16x था, तो 16x मान लेते हैं ना, इस रेशियो जो दे रखा है। तो 16x का वैल्यू 80 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो कार का स्पीड क्या हो जाएगा? 15x। तो 15 इंटू 5 कर लोगे, कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाएगी, तो 6 घंटे के अंदर कितना जाएगा? तो 6×5 = 30, 7×6 = 42, 4×45, ठीक है, 3×45। तो 450 किलोमीटर जो जाएगी वो 6 आवर के अंदर उसको कंप्लीट करेगी। तो एग्जाम में देखना, बिल्कुल भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के दिए जाएंगे।
बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यहाँ के। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत बताओ, इनको जोड़ो आराम से। 76, 48, ठीक है, इनको फिर से लिखते हैं। 76, 48, 84 प्लस में 66, 70 प्लस में 64, इनको जोड़ो और जितने भी डिजिट हैं 6 डिजिट हैं, ठीक है, 6 के 6 को जोड़ के और फाइनली इनका वैल्यू बताओ। इनको जोड़ो कितना आता है बताओ। तो ये हो जाएगा, रुको हम लोग जोड़ते हैं यहीं पे। 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 4 14, 14 8 4 12, 22, 22 6 28, तो 28 का 8, 2 हासिल हो गया, ठीक है। 7 6 कितना होता है 13, 13 6 19, और ये कितना हो जाएगा 27, और 4 कितना हो जाएगा 31, 4 35, और ये कितना हो जाएगा सॉरी 35 नहीं होगा, इसको हमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, इसको फिर से यूज कर लेते हैं हम लोग लिख के साइड में, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका टाइम भी खाएगा। और ये हो जाएगा 6 4 10 18, 18 6 22, और ये 2 22, ठीक है 18, ये हो गया आपका 24 4 28, तो 28 का यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 2 ले जाकर रख दो, ठीक है। अब इधर 8 2 10 17, 18 19 20 21, 6 कितना हो जाएगा 27, 7 7 14 34, और 34 में फिर हम लोग यहाँ पे कितना था अपना 6 जोड़ दोगे 6 था ना, तो ये हो जाएगा 40, तो 408 हो जाएगा। तो ये 6 कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना 6 7 42, नहीं 6 जगह 36 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 बार में कट जाएगा, तो 48, ठीक है। 68 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि इसकी जब PDF अगर देना हुआ तो आपको थोड़ी साफ सुथरी मिल जाएगी PDF, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहा है आपका, 100 से भी कम सभी संख्याओं का एवरेज निकालो। 100 से कम कितनी संख्या होती हैं, 1 से लेके 99 तक, इनका एवरेज कैसे निकालोगे आप। तो इसका देखो, लगातार प्राकृत संख्याओं का या फिर लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू 2, या फिर यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिख सकते थे हम लोग, उतना नहीं, n प्लस 1 बाई 2, ये भी लिख सकते थे, क्योंकि वापस से इंटू n बाई n करोगे तो कट ही जाएगा, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो n इंटू 1 प्लस में 2 लिख लो। तो ये 99 तक कह रहा है, तो 99 प्लस में 1 बाई 2 कर लो। 100 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर था, तो सही हो गया। आगे देखो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहली संख्या अगर x मानते हैं हम लोग, दूसरी क्या मानोगे x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, और चौथी x प्लस में 6, और इन सब का सम मतलब एवरेज 27 है, तो इनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 6 4 10 2 12, ये 7 चक्के 28, 4 दूनी 8, 1 9 10, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा नहीं यहाँ पे। चलो 108 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 96, तो x बराबर 4 दूनी 8, 4 चक्के 16 24। तो कह रहे सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है ना यहाँ पे आपका, तो 24 प्लस में 6 कितना हो जाता है 30, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी 4 क्रमगत विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज दे रखा है 42 है, ठीक है, तथा तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा। देखो ए बी सी डी का 4 क्रमगत संख्या है, तो क्या करोगे, ये x प्लस 2, x प्लस में 4, x प्लस में 6, 42 इंटू 4 कर लोगे, तो ये कितना होगा अगेन 4x प्लस में 12, ये हो जाएगा 168, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 1 5 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें से 168 में से 12 घटा ले तो आ जाएगा 1 इतना, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा ना, और यहाँ से कटेगा नहीं लगता, ठीक है, 4 9 36 39 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बी और डी का वैल्यू बताओ। तो बी है आपका कितना x प्लस 2 और डी है इतना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। तो x प्लस 2 इंटू क्या करना है, x प्लस 6 करना है, मल्टीप्लाई। तो 39 प्लस में 2 कर लो, और ये क्या 39 प्लस में 6 कर लो, तो ये 41 इंटू 9 6 और 15 होता है ना, तो 45 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल हमको पता है ना कि देखो 1 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है,
उतना बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं है, समझ में आ गया कि 1845 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये तो इमेजिनेशन वाली चीज थी कि यहाँ से हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर अपना सी ही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का योग कितना है? 5 संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, उसमें से 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो 2 संख्याओं का औसत 30 है ना, तो एग्जैक्टली उनका सम कितना हो जाएगा? 60। और अंतिम 2 संख्याओं का कह रहा है 70 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 14। तो मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू 200 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या कैसे निकालोगे? तो 4 संख्याओं का योग निकल गया, ऊपर के 2, लास्ट के 2, 4 और बीच में जो रह गया था ना तीसरी, 240 में से 200 घटा लो, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन था, एग्जाम में एग्जैक्टली यही लेवल होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, वहां पे टाइम का प्रेशर होगा, तो आपको ये भी चीजें डिफिकल्ट लग सकती है, बिकॉज रागा के अंदर आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस विद इन 25 मिनट्स, एक क्वेश्चन पे लेस देन 1 मिनट मिलने वाला आपको, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है 160 का 45% प्लस में 250 का 14%, यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स मान लो 23। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे 0 0 कट जाएगा, फिर ये 0 0 कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25 और ये 2 7 14, फिर ये 10 10 लगता है, ये 6 था ना, ये 2 5 10, 2 8 16, 5 9 45, ये हो जाएगा 72 35 इज इक्वल टू एक्स माइनस 23। तो 7 3 10, तो ये जो माइनस इधर जाएगा तो 23 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया सर? 130 130 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनको जोड़ लेते तो आ जाता अपना। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर फिर से आपका वही है सिंप्लीफिकेशन का, 980 का 12%। ठीक है, 980 का 12% माइनस 450 का x% मान लेते हैं। फिर क्या रहा है 227 का 30%, 1 0 1 0 कटा यहाँ से, इसका भी 1 0 1 0 कट गया, इसका भी 1 0 1 0 कट गया, तो हम ले लेते हैं यहाँ से क्या अपना, देख लो एलसीएम या फिर एचसीएफ जो लेते हो वो ले लो। ठीक है, ये पूरा 10 10 एलसीएम लेंगे तो तीनों के तीनों कट जाते हैं, जब तीनों के तीनों बेस या बटा में का जो है ना हर डिनोमिनेटर कहते हो, अगर तीनों का तीनों सेम है तो कट जाता है। ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई 12 45 माइनस एक्स 227 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस x का वैल्यू क्या है, तो ये इतना आसान है नहीं कि हम लोग 1 सेकंड में कर ले, तो चलो इसको रफ में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बिना ये बनेगा भी नहीं, तो हो जाएगा 98 इंटू 12, तो हो जाएगा 1176। ठीक है, और ये तो लिख सकते हो 45 इंटू एक्स ही हो जाएगा, 227 इंटू 3 कर लो, हो जाएगा 681। तो ये इधर चला जाएगा, तो 1176 माइनस 681 बराबर 45x। ठीक है, तो इसको हम अगर 1176 में करते हैं तो ये 495 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा कितना 45x बराबर 495, तो ये इससे 11 बार में कटेगा तो x बराबर 11 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? आधा घंटा मतलब देखो 1 मिनट 10 सेकंड, इसको पूरा सेकंड में चेंज करोगे तो कितना होगा? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड प्लस में 10 सेकंड 70 सेकंड हो गया। अब आधा घंटा हाफ आवर, इसका मतलब 30 मिनट, इनको हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 1800 सेकंड। तो आधे घंटे का तो मतलब 1800 सेकंड का 70 सेकंड कितना प्रतिशत है? तो 0 0 कट गया। ठीक है, 70 बटा 18 कर लो, कटा लो इसको, 3.89% हो जाएगा। तो रटा रटाया क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। अगला कुछ नहीं है, बस फिर से वही सारे पीडीएफ्स मैथमेटिक्स वोकैबुलरी रीजनिंग के पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को 7279047787। साथ ही साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप के इन सारे टेस्ट सीरीज को 25 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लगा लो एग्जाम से पहले। गारंटी देता हूं कि मोस्टली क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न, खाली डिजिट चेंज किया रहेगा, नाम चेंज किया रहेगा, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आपको रहेगा एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।